हाय प्यारे दोस्तों, मैं अभिषेक राज आपके अपने YouTube चैनल दिवाकर इंग्लिश एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड की क्लास 10th की हिंदी सब्जेक्ट की पहली लेसन, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए शुरू करते हैं अपनी बकवास। आइए, बोल रहा है ना कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहले समझ लीजिए, श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा है उसके लेखक का नाम है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश, जो भारत के भी राज्य है, वहाँ पे महू नामक एक जगह है, वहाँ हुआ था। उनके पिता यानी भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सतपाल तथा माता का नाम भीमाबाई। समझ में यहाँ तक आया? चलिए अब शुरू करते हैं। बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर। क्या नाम है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी का पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। दोस्तों, हम यहाँ तक आपको सीक्वेंस बना करके दिए हैं ताकि आपको याद करने में, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बस आपको बढ़िया से ध्यान से बोर्ड पे ध्यान दे करके समझते जाना है। अगर इधर उधर ध्यान हुआ तो बस कहावत है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। समझ में आया? आइए शुरू करते हैं। बोलता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम भीमराव अम्बेडकर है। बोलता है अम्बेडकर जी का पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। बोलता है भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक जगह पे हुआ है। ठीक है, चलिए। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सतपाल, पिता का नाम क्या है? रामजी सतपाल तथा माता का नाम भीमाबाई है। माता का नाम क्या है? तो भीमाबाई है। बोलता है भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में किनका जन्म हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। चलिए, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति, जो वो सोचते थे ना, तो उनका जो प्रेरणा देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो तीन आदमी थे, तीन व्यक्ति थे। एक का नाम था बुद्ध, दूसरा का नाम कबीर और तीसरा का नाम ज्योतिबा फुले। ये तीन व्यक्ति थे जो उनको प्रेरणा स्रोत होता है। जैसे तुम सब बैट बॉल खेलते हो तो तुम सबका प्रेरणा स्रोत या तो विराट कोहली होगा या MS धोनी होगा, नहीं तो तीसरा सचिन तेंदुलकर होगा, है कि नहीं? वैसे ही बात, इनको सोचने के लिए और प्रेरणा देने के लिए तीन व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। चलिए MS धोनी इधर आइए। बोलता है भीमराव अम्बेडकर ने PhD की डिग्री 1916 ईस्वी में प्राप्त की थी। अब क्वेश्चन आया दिमाग में, देखिए PhD पहले ही कर लिए, मैट्रिक नहीं किए थे? तो मैट्रिक किए थे। कब किए थे? 1907 ईस्वी में। कब किए थे? 1907 ईस्वी में बम्बई के कौन स्कूल में? तब एलिफेस्टोन नाम का स्कूल था, वहीं से ये क्या किए थे? मैट्रिक की डिग्री प्राप्त किए थे, मैट्रिक पास किए थे। और 1912 ईस्वी में मुंबई यूनिवर्सिटी यानी मुंबई विश्वविद्यालय से किसका? तो स्नातक की डिग्री हासिल किए थे, स्नातक पास किए थे। उसके बाद ही गए थे लंदन, न्यूयॉर्क। उसके बाद कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। बताएंगे बढ़िया से, कोई बताता नहीं, आराम से खाली आइए यहाँ पे। चलो, बोलता है भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि या डिग्री कब हासिल की? तो 1916 ईस्वी में हासिल किया था। कहाँ? तो वही न्यूयॉर्क में। चलिए, न्यूयॉर्क में कहाँ? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका में है। बोलता है भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु भी कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। यानी सब का मतलब ज्यादा बढ़कर लोग है उसका, सबका दिल्ली में होता है। होगा कहाँ? तो MC में होगा। चलिए, बोला भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न, यानी मरणोपरांत कहने का मतलब भीमराव अम्बेडकर कब मर गए थे? 1956 ईस्वी में। तब मरने के उपरांत, यानी अगर कोई इंसान मर जाता है उसके बाद में कोई चीज मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं मरणोपरांत। मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला था? तो 31 मार्च 1990 ईस्वी को। कब मिला था? 31 मार्च 1990 ईस्वी को। अब ध्यान से देखिए, मरे कब? 1956 में।
अब लेके वो अपने हाथ में, उनको दिया भारत रत्न के बाद उसके घर वाला का या किसी को दिया होगा, बेचारा इतना काम किए मरने के बाद दे दिया, जिंदा में देता था कि हाँ हम भारत रत्न हमको भी मिला, जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला हाथ में, उसको मिला कि हाँ हमको भी भारत रत्न मिला। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को। यही जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो हमारे जो संविधान है, कानून है, उनको बनाए थे। भीमराव अंबेडकर 1907 ईस्वी में बम्बई के एलिफिंस्टन स्कूल से मैट्रिक पास किए थे और 1912 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक पास किए थे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। बोलता क्या है, जो बोलता है भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा पाने के लिए कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में। कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा पाने के लिए कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, अमेरिका। बोलता है अमेरिका गए थे तो कोई पैसा तो दिया होगा तभी तो गए होंगे, प्रोत्साहन राशि मिला था किनसे, तो बड़ौदा के नरेश था जिनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़। जिनका नाम क्या था, सयाजी राव गायकवाड़। वो भी उनको क्या दिए थे, प्रोत्साहन राशि दिए थे। तब वो कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क में कहाँ, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा पाने के लिए गए थे। बोलता है कि भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क के बाद कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क से कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे। लंदन कहाँ पड़ता है, तो इंग्लैंड में। चलिए, बोलता है भीमराव अंबेडकर 1936 ईस्वी में लाहौर में, कहाँ, लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण दिए थे। क्या दिए थे, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कहाँ दिए थे, तो लाहौर में। बोलता है बाबा साहेब की प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी, तो बोलता है द कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। पूछ देगा कि द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है, तो इनकी, भीमराव अंबेडकर की। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की। देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की। द अनटचेबल किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की। हु आर दे किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की। हु आर सुद्राज किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की। द हिंदू वीमेन किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर जी ही लिखे थे। बोलता है बुद्धा एंड हिज धम्मा किनकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट भी भीमराव अंबेडकर ही लिखे थे। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट। बोलता है द राइज एंड कॉल ऑफ किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की। और यही भाषण द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत विख्यात भाषण हुई और जिसका हिंदी रूपांतरण जाति पाति के उच्छेद है, जो किस संपादन से, तो किंचित संपादन से लिया जाता है। बोलता है भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जिसका हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद है और वह किंचित संपादन से लिया गया है। किस संपादन से लिया गया है, किंचित संपादन से लिया गया है। बोलता है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संपूर्ण बांग में, पूरा बांग में 21 खंडों में प्रकाशित हुआ, जो प्रकाशित कौन किया था, तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय, सॉरी 2 बार कल्याण लिखा गया, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुआ था। कितना खंड में, 21 खंड में। बीबीआई पूछता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण बांग में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो 21 खंडों में। किसके द्वारा, तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा। बोलता है बाबा साहेब ने
बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया और मूल मुकनायक, कौन नायक? मुकनायक भी एक पत्रिका ही थी। चलिए दोस्तों, यहां तक उम्मीद करते समझ गए। एक और स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर, फिर आगे बात करते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। बोलता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है? यहाँ तक इससे पहले था लेखक के बारे में, अब जो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पूरा श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। बोलता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है वो किससे लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उससे लिया गया है, जिसका हिंदी में रूपांतरण ललैसी यादव ने किया है। नाम से पता चल रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में होगा, अंग्रेजी में होगा, उसका हिंदी रूपांतरण कौन की है? तो ललैसी यादव। अब हो रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। बोलता है लेखक को इस युग में भी जातिवाद में विडंबना दिखाई देता है, यानी लेखक को इस जो आज के आधुनिक ये युग है उसमें भी लेखक को जातिवाद में विडंबना, विडंबना कहने का मतलब उपहास की बात दिखाई दे, यानी हंसी दिखाई देता है कि लोग, आज के लोग भी जातिवाद को मानने वाले हैं। बोलता है सभ्य समाज के लिए किसकी आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन। श्रम विभाजन सभ्य समाज को, जो आज के पढ़े लिखे शिक्षित समाज है उसको श्रम मतलब सभ्य समाज के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो श्रम विभाजन। श्रम यानी श्रमिकों में विभाजन कर देना, एक होता है लेबर, ऊपर सुपरवाइजर, उसके ऊपर मैनेजर, इस टाइप में बांट देना। बोलता है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए, पूछेगा कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता। लेखक की दृष्टि में जो भारत सभ्य समाज होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भातृत्व हो, यानी कहने का मतलब ऐसी समाज होनी चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, यानी कोई भी आदमी कोई काम कर सके, कोई भी व्यक्ति, यानी सभी व्यक्ति एक समान भाव से हो, यानी कि कोई उच्च हो तो उसको अलग, कोई नीच हो तो उसको अलग, ये हीनता की भावना, छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। और भातृत्व यानी सबके में भाईचारे की भावना हो, कोई एक दूसरे को पैर पकड़ के खींचने वाली बात नहीं होनी, कोई आगे बढ़ा उसको पैर पकड़ के नीचे खींच दो, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोलता है आज के उद्योगों में उत्पीड़न और गरीबी, उत्पीड़न और गरीबी की समस्या क्या है? तो निर्धारित कार्य, यानी जो भी कार्य जो दिया गया उसको निर्धारित कर दिया गया कि तुम यही कार्य करोगे अन्यथा नहीं करोगे। यानी मान लीजिए सीधे उद्योग पे नहीं आते, यहीं पे है। बोलता है कोई आदमी है, जैसे हलवाई का बेटा है, मोची का बेटा है, तो उसको क्या निर्धारित अगर हम कार्य कर दे कि तुम हलवाई हो, तुम केवल और केवल मिठाई वाला ही काम करोगे, उसका बेचारा का मन लगे या ना लगे उसको बरियरी उसको काम करवाएंगे, तो ये क्या है? निर्धारित कार्य। इसमें उत्पीड़न या गरीबी की समस्या इसमें बढ़ता है। अगर बेचारा के रोजगार नहीं चल रहा हो तो उसको क्या करेगा? वो जरूरी वही काम करेगा, क्योंकि उसका निर्धारित कार्य कर दिया गया है, स्वतंत्रता नहीं दी गई है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ सकता है। बोलता है आर्थिक पहलू से भी, इसी कारण से आर्थिक पहलू से भी जो जाति प्रथा है एक हानिकारक प्रथा है। चलिए यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, अब सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं।